जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ डीवीएम क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे ये बोन है मेरे पास एक, हम आज ये बताएंगे कि ये जो बोन है ये कौन सी हड्डी है, ये जानवर में किस जगह पे पाई जाती है और इसके जो चीदा नाम है ये आपको आने चाहिए। ठीक है, जब आपको इनके नामों का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको इनके नामों का पता लग जाएगा, तो फिर जब आप लाइव एनिमल पे परफॉर्म करोगे तो हम आपको सिर्फ बताएंगे कि फलानी हड्डी के पास चले जाओ, तो आप चुप करके जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसको पढ़ने का मकसद ये होता है कि जब आप जानवर के अंदर रेक्टल पल्पेशन करो, बाजू डाल के जानवर को चेक करो, तो आपको मैं कहूँ कि यार ये पेल्विक ब्रिम पे पहुंच जाओ, तो आप पहुंच जाओ। आपको ये ना पता हो कि ये सारी हड्डी में पेल्विक ब्रिम कौन सा है। आपको मैं कहूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके फलानी जगह पे पड़े हैं, तो आप वहाँ पहुंच जाओ, बजाय इसके कि आप सोचने लग जाओ कि पता नहीं कौन सी चीज़ का नाम ले दिया। मेरी बात समझिए आप। तो कुछ हड्डियों के नाम हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप लोग इसको अपने पहले सेमेस्टर में एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, आज हम सिर्फ इसकी रेपिटेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मेरे हाथ में बोन है इसको हिप बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं, ऑस्कॉक्सी भी कहते हैं। ये क्या है जी? ऑस्कॉक्सी। ऑस्कॉक्सी कितनी बोन से मिलके बनता है जी? 3 बोन से मिलके बनता है। सबसे पहली बोन है इलियम, ये जो मेरे हाथ में आ गई। दरअसल कैमरा में आगे आ जाए। ये जो मेरे हाथ में बोन है ये क्या है? ये सारी की सारी इलियम है। ये पूरी बोन यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ तक क्या है? इलियम है। दूसरे नंबर पे बोन है प्यूबिस। ये देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में आ गई, ये वाली, दिस वन, ये क्या है? प्यूबिस। तीसरी बोन है इस्चियम। ये जो मेरे हाथ में बोन है ये कौन सी है? इशियम। तो ये 3 बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? ये 2 इलियम, 2 प्यूबिस और 2, तो ये ऑस्कॉक्सी बन जाती है। ये तीनों बोन्स जो हैं, ये देखें, ये इलियम, ये प्यूबिस और ये इशियम, ये मिलके ये क्या बना रही हैं? एसिटेबुलम। यहाँ पे क्या होता है? फीमर का हेड होता है। जॉइंट को कहते हैं क्या है? हाँ जी, ये आपके असाइनमेंट आपने देखना है, इसको कौन सा जॉइंट कहते हैं। यहाँ पर फीमर आके फीमर का हेड अटैच होता है, तो ये क्या है जी? एसिटेबुलम। फिर सुन लें, इलियम, प्यूबिस, इशियम, एसिटेबुलम। अब इलियम को पहले पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? इलियम को। ये क्या है? These are wings of इलियम। क्या है जी? Wings of इलियम। ठीक है। ये क्या है? इलियक क्रस्ट। क्या है जी? इलियक क्रस्ट। अब इलियम के आप 2 कॉर्नर देख रहे हैं, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। क्या है जी? आपने कभी जानवर खड़ा देखा हो तो पीछे से खड़े देखे हो तो पेल्विक बोन से 2 हड्डियां बाहर को निकली नजर आती है, वो ये हड्डियां होती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ट्यूबर कॉक्सी। क्या कहते हैं? ये भी ट्यूबर कॉक्सी है और ये भी। और ये जो ये वाली एज है, कौन सा? जो किसके साथ है? वर्टिब्री के साथ है, सैक्रम के साथ है। इसको क्या कहेंगे? ट्यूबर सक्रेले। ट्यूबर कॉक्सी, ट्यूबर इलियक क्रस्ट, विंग्स ऑफ इलियम। ठीक है। अब एक चीज को नोट करें, यहां पर आपको ये अलग से नाइल नजर आ रही है, यहां भी नजर आ रही है और ये यहां भी नजर आ रही है। इसको कहते हैं ग्लूटियल लाइन। क्या कहते हैं? ग्लूटियल लाइन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए बेटे इस बोन की तरफ। ये प्यूबिस, ये वाला जो बॉर्डर है प्यूबिस का, ये वाला, ये एंटीरियर बॉर्डर है प्यूबिस का, और ये अंदर से क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर। किसी के पास पेंसिल है?
पेंसिल दीजिएगा मुझे। ये देखें, दिस होल इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये जो जगह है बेटे, अगर आपको नजर आ रही हो, ये उठी हुई है, देख रहे हो, ये हड्डी यहां से उठी हुई है, यहां से भी उठी हुई है, यहां से भी उठी हुई है, देख रहे हो ना। यहां से फ्लैट है, यहां से हल्का सा उभार नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला। इसको कहते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। क्या कहते हैं? इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ये जो बोन यहां से दो मिली हुई है आगे, और ये प्यूबिस ये वाली, और ये जो प्यूबिस है ये दो मिली हुई है, देख रहे हो। इस जगह को कहते हैं प्यूबिक सिंफिसिस। क्या कहते हैं? प्यूबिक। और यहां पे जो दो बोन्स मिलती हैं, ये क्योंकि इशियम मिल रही हैं, ये क्या होगा? इशियल सिंफिसिस। क्या होगा? और यहां पे ये है इशियल आर्च, ये वाली क्या है? इशियल आर्च। और ये जो बोन आप देख रहे हो, ये वाली ट्यूबर इशियाई, इसको पिंस भी कहते हैं। अरे दुम के आसपास होती है, इसको पिंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंस भी कहते हैं। यह है ट्यूबर इशियाई। अच्छा, अब अगर आप एक चीज को नोट करें, कैमरामैन जरा आगे लेकर आए, एक यहां पर एक उभार है, एक यहां पे उभार है, ये देख रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रेटर इशियाटिक नॉच, लेसर इशियाटिक नॉच। ये नॉचेज है, ग्रेटर इशियाटिक नॉच और सबसे एंड पे ये दो सुराख है, ये क्या है? फोरामेनो वैली। नहीं, वो दिल में होता है भाईजान। ये इधर कहने आ गया। क्यों फोरामेनो वैले दिल में नहीं होता? 10 दो यार, मैनू आठवीं कोई नहीं आती। क्यों जी? टॉपर कौन है? इमरान। आप है? कहाँ पे होता है फोरामेनो वैले? दिल में ही होता है ना। देख लियो यार, मनमाना दियो। इसको कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। तो ये हमारी पेल्विक एनाटॉमी इतनी सी है, मुकम्मल हो गई। इस पूरे पार्ट को, ये पूरा क्या कहते हैं? पेल्विक ब्रिम। क्या कहते हैं जी? ये जब हम इसको ऑर्गन्स को चेक करते हैं ना बेटे, तो ये ना ऑर्गन कुछ ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, माँ के पेट के अंदर। तो ये जो जगह है, ये वाली जहां पे मेरा हाथ है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े होते हैं। यूट्रस भी यहाँ पर होती है, सर्विक्स भी यहाँ पे होती है, यूट्राइन हॉर्न्स भी यहाँ पर होते हैं। फिर कुछ एनिमल्स में जब वो प्रेगनेंसी पे चले जाते हैं, तो इस पेल्विक ब्रेन से ऑर्गन से नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर। वो फिर हम आपको बताएंगे कि इतने मंथ की प्रेगनेंसी पे इतने ऑर्गन्स उतर जाएंगे, 4 मंथ की प्रेगनेंसी पे पूरे उतर जाएंगे, 5 मंथ पे इधर हो जाएंगे, 6ठे मंथ पे ऐसे हो जाएंगे। तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो पोजीशन है, वो आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से चेंज होती चली जाएगी, ठीक है जी। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। तो मेरे साथ जरा तेज से बोलते जाइएगा। ये क्या है जी? इलियम। ये क्या है जी? ये क्या है जी? इशियम। अब इलियम की हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या है जी? विंग्स ऑफ इलियम। ये क्या है जी? क्रस्ट हो गया। ये क्या है जी? ट्यूबर कॉक्सी। ये क्या है जी? ट्यूबर सेक्रेले। ये कौन सी लाइन है जी? ग्लूटियल लाइन। अच्छा जी, ये कौन सा बॉर्डर है जी? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। ये कौन सा बॉर्डर है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। ये एमिनेंस कौन सा है? इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ये सुराख किस, ये क्या है? एसिटेबुलम है। और जनाब यहाँ पे जो दो बोन्स मिल रही हैं, ये क्या है? प्यूबिक सिंफिसिस। जहाँ पे इशियम की दो बोन्स मिल रही हैं, इशियल सिंफिसिस। ये क्या है? इशियल आर्च। ये क्या है? ट्यूबर इशियाई। ट्यूबर। ये कौन सी नॉच है? ग्रेटर। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे भाई, ये आपको पेल्विक एनाटॉमी समझ आ गई। छोटी सी है, कोई लंबी डिटेल वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेरे भाइयों आपको आनी चाहिए। ये आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है, इसको बस अपना पक्का कर लें। हमने अपनी जो रिप्रोडक्शन है इसी के गिर्द घुमानी है, ठीक है। जो अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि एक आर्टरी हम आपको बताएंगे जब आप एनिमल की प्रेगनेंसी चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम आपको एक आर्टरी बताएंगे जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और एक है मिडल यूट्राइन आर्टरी। आपका सेमेस्टर 8 है? अच्छा 6 है।
एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और मिडल यूट्राइन आर्टरी। ये आर्टरी आप चेक करेंगे प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए 4 मंथ की, 5 मंथ की, 6, 7, 8 मंथ की। ठीक है। अब जब वो आर्टरी आपको पढ़ाई जाएगी ना, तो अक्सर आप गलती करेंगे सारे ही जाके। आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये बोन पकड़ लेनी है। ठीक है बेटा, पकड़ना रहिए। आप लोगों ने अंदर हाथ ले जाना है, हाथ लेके जाके यहाँ पे इस जगह पे ऐसे लेटरल जो वॉल्स हैं, सॉरी जो मिडल वॉल्स हैं इलियम की, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी आर्टरी मिलेगी। आप लोगों ने थकाठक खुश हो जाना, लो जी हमारे हाथ में आर्टरी आ गई। तो वो आर्टरी एक्चुअल में मिडल यूट्राइन आर्टरी नहीं होगी। प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मिडल यूट्राइन आर्टरी का पकड़ना ज़रूरी है, उसका साइज चेक करना ज़रूरी है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का प्रेगनेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये इलियम की शाफ्ट के साथ होती है और ये फिक्स होती है। क्या होती है? आप इसको आगे पीछे मूव करना चाहेंगे तो फिर मूव नहीं होगी। मिडल यूट्राइन आर्टरी जो है, हम आपसे कहेंगे कि पेल्विक रिंग से थोड़ा सा आगे जाएं और राइट और लेफ्ट पे चेक करें, तो आपके हाथ में आर्टरी आएगी जो फ्रीली मूवेबल होगी और वो पल्सेटिंग होगी और प्रेगनेंसी के मंथ्स के साथ वो अपने साइज को, अपने डायामीटर को चेंज करती जाएगी, जो आपको बताएगी कि प्रेगनेंसी कितने ड्यूरेशन की है। मेरी बात समझ गए आप? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, अगर आपकी पेल्विक एनाटॉमी स्ट्रांग होगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। कोई सवाल आपका एनाटॉमी के हवाले से? एनी क्वेश्चन प्लीज? डन है? भूलेगे तो नहीं? चलें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।